आज डेट है 15 जनवरी 2026 और ग्लोबल मार्केट्स में ना दो बड़ी, बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट कहानियां चल रही हैं। एक तरफ क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक 3% का क्रैश आ गया है और दूसरी तरफ एशिया के टेक स्टॉक्स जो अब तक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे थे, आज नीचे फिसल रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर चल क्या रहा है। ऑयल, जिसको डर का इंडिकेटर माना जाता है, वो भी गिर रहा है और टेक, जो ग्रोथ और कॉन्फिडेंस का सिंबल है, वो भी गिर रहा है। ये अजीब यू टर्न क्यों? चलिए इस पजल को ना पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। देखिए, WTI क्रूड 3% गिरकर $60 पर आ गया है। वहीं नीके और हैंग सेंग जैसे बड़े एशियन इंडिसेस भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। यही नंबर्स आज के मार्केट की पूरी स्टोरी बता रहे हैं। ओके, तो चलिए इस एनालिसिस के पहले हिस्से में चलते हैं और ऑयल प्राइसेस में जो ये ड्रॉप आया है ना, इसको आखिर समझते हैं। ये वो कहानी है जहां से फियर प्रीमियम अचानक गायब हो गया है। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से ऑयल प्राइसेस इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि ईरान और मिडिल ईस्ट में टेंशन्स का माहौल था। डर ये था कि बॉस, अगर वॉर शुरू हुई ना तो ऑयल की सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन आज सुबह अचानक से पूरा सीन बदल गया जब यूएस प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है और मिलिट्री टेंशन को और नहीं बढ़ाया जाएगा। अब इसको ठीक से समझने के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम। इसका सीधा सा मतलब है वो एक्स्ट्रा पैसा जो इन्वेस्टर्स किसी चीज के लिए देने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इस डर से कि किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसकी सप्लाई रुक सकती है। इसे ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच के देखिए कि एक हरिकेन आने वाला है। मार्केट में प्लाईवुड की नॉर्मल कीमत $20 है, लेकिन तूफान के डर से लोग उसे $100 में भी खरीदने को तैयार हैं। वो एक्स्ट्रा $80 प्लाईवुड के लिए नहीं, बल्कि तूफान के डर और अपनी सेफ्टी के लिए दे रहे हैं। और बस जैसे ही खबर आती है कि हरिकेन का खतरा टल गया है, बूम, प्लाईवुड की कीमत अचानक वापस $20 पर आ जाती है। आज मार्केट में ऑयल के साथ बिल्कुल यही हुआ है। जैसे ही वॉर का हरिकेन टल गया, ऑयल की कीमत से वो फेयर प्रीमियम तुरंत इवैपोरेट हो गया। तो स्टोरी का एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हिस्से की तरफ। टेक स्टॉक्स में आखिर ये गिरावट क्यों? देखिए, लॉजिक तो यही कहता है कि अगर वॉर का डर खत्म हुआ तो स्टॉक मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था, है ना? लेकिन एशिया में टेक स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं? यहां गेम डर का नहीं, यहां गेम है वैल्यूएशन का। बड़े टेक स्टॉक्स में गिरावट का रीजन प्रॉफिट बुकिंग और वैल्यूएशन चेक बताया जा रहा है। आज जो हम मार्केट में देख रहे हैं ना, उसे फाइनेंस की भाषा में कहते हैं सेक्टर रोटेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक इंडस्ट्री से निकालकर दूसरे में शिफ्ट करते हैं। ऐसा वो तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि इकोनॉमिक साइकिल का अगला फेज शुरू होने वाला है। सोच के देखिए, पिछले 2 साल से एआई और चिप स्टॉक्स ने क्या जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। तो अब स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? वो इन महंगे ग्रोथ स्टॉक्स को बेचकर अपना पैसा थोड़े सस्ते वैल्यू स्टॉक्स जैसे कि बैंक्स या मैन्युफैक्चरिंग वहां लगा रहे हैं। इसको ना रियल एस्टेट की तरह सोचिए। अगर किसी पॉश इलाके में फ्लैट का रेट 3 गुना बढ़ जाए तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर वहां बेचकर किसी आने वाले डेवलपिंग एरिया में 3 फ्लैट खरीद लेगा। और हाँ, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टेक कंपनीज खराब हो गई हैं। बिल्कुल नहीं। बस बात इतनी सी है कि 2 साल की इस जबरदस्त रैली के बाद उनकी कीमतें थोड़ी, कह सकते हैं, स्ट्रेच हो गई थी। वॉल स्ट्रीट ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की और आज एशियन मार्केट्स ने उसी ट्रेंड को फॉलो किया। तो इन दोनों अलग अलग इवेंट्स को एक साथ जोड़कर देखने पर आखिर क्या पता चलता है? आज की बिग पिक्चर क्या है? देखिए, मार्केट आज खुद को रैशनलाइज कर रहा है, मतलब लॉजिक पर वापस आ रहा है। ऑयल मार्केट से वॉर का डर निकल गया है और स्टॉक मार्केट से अंधाधुंध खरीदारी यानी ग्रीड, वो थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो ये कोई क्रैश नहीं है, बल्कि एक हेल्दी करेक्शन है जो मार्केट की सेहत के लिए जरूरी होता है। और यही है आज का सबसे बड़ा टेकअवे। एक जानकार इन्वेस्टर कभी पैनिक नहीं करता, वो डेटा के पीछे की कहानी को समझता है। क्योंकि जब इन इवेंट्स के पीछे का क्यों समझ आ जाता है ना, तो डर की जगह अंडरस्टैंडिंग ले लेती है। उम्मीद है कि मार्केट की इन 2 कहानियों का ये पूरा विश्लेषण अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल सबके लिए है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्या लगता है, ऑयल प्राइसेस यहां से और नीचे जाएंगी? चलिए देखते हैं इस पर क्या कंसेंसस बनता है। अगली बार तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड।